चलिए प्रिय बच्चों, तो मैं पढ़ाने वाला हूं आज आपको प्रश्नावली 2.3 के क्वेश्चंस नंबर 5 से। और इससे पहले वाला लेक्चर आपने नहीं देखा है इस प्रश्नावली को, तो इससे पहले वाला लेक्चर आप जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि इससे पहले वाला लेक्चर में जो भी क्वेश्चंस था 4 तक हमने बता दिया था। और हाँ प्रिय बच्चों, मैं आपको बता दूं कि इससे पहले वाला लेक्चर में हम 4 नंबर क्वेश्चंस में जो है सीख गए थे द्विघात बहुपद का गुणनखंड करना, मतलब x के पावर 2 वाला गुणनखंड कैसे निकालते हैं वो हम बता दिए थे। यदि आप इससे पहले वाला लेक्चर नहीं देखे तो ज़रूर देख लीजिएगा। और आज मैं आपको बताने वाला हूं कि x के पावर 3 हो यानी त्रिघात बहुपद का गुणनखंड कैसे निकालते हैं। आप वीडियो ध्यानपूर्वक से देखेंगे, शानदार तरीके से देखेंगे, सारा के सारा जो है आपको दिमाग में आसान तरीके से चले जाएगा दोस्त। लेकिन आपको एक शर्त है कि वीडियो को शानदार तरीके से धीरे धीरे देख करके आपको दिमाग में सेट करना पड़ेगा। मैथ है, कोई डांस नहीं कि आप डांस करके सीख सकते हैं दोस्त, ठीक है। तो बच्चों आपको ध्यान से देखना पड़ेगा, नो डाउट। तो और हाँ, मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ओके। तो चलिए यहाँ पर हम क्वेश्चंस को बनाना स्टार्ट करते हैं शानदार तरीके से। चलिए क्वेश्चंस क्या है आपके सामने है, क्वेश्चंस को पढ़ लीजिए, फिर हम बनाना सिखाते हैं आपको, एक एक करके सिखाएंगे शानदार तरीके से। चलिए तो क्वेश्चंस है प्रश्नावली 2.3 में और 55 नंबर क्वेश्चंस है। पहला है 55 नंबर कह रहा है गुणनखंड ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? गुणनखंड निकालना है। क्वेश्चंस है x³ माइनस 2x²। क्वेश्चंस क्या है यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। तो क्वेश्चंस है x³ माइनस 2x² माइनस x प्लस 2, इसका हमें गुणनखंड निकालना है। कैसे निकालेंगे देखिएगा शानदार तरीके से। इस क्वेश्चंस को हल करने के लिए यहाँ पर देखिए 5 का फर्स्ट है, तो यहाँ पर आप अपने कॉपी में कैसे हल करेंगे, 5 यहाँ पर फर्स्ट लिख लेंगे, ठीक है। और यहाँ पर हल करना स्टार्ट कर देंगे आप शानदार तरीके से, ओके। आप ऐसे लिख दीजिएगा और कैसे बनाइएगा, जो क्वेश्चन है वो उतार लीजिए। क्वेश्चंस क्या है यहाँ पर x³ है, माइनस में यहाँ पर है 2x² और माइनस में यहाँ पर है x और यहाँ पर है प्लस में क्या, तो प्लस में 2 है। प्लस में क्या है प्रिय बच्चों, 2 है, ओके। अब देखिएगा यहाँ पर हम आपको बता दें, इस क्वेश्चंस को बनाने के लिए आपको इस x के मान यहाँ पर रखना पड़ेगा, कुछ मान रखना पड़ेगा। कहिएगा क्या रखना पड़ेगा x के मान, तो देखिए x का वैसे मान आपको सोच करके रखना पड़ेगा कि इस पूरे बहुपद का मान पहले 0 आ जाए, शून्य। जब तक शून्य नहीं आएगा हम मान बदलते रहेंगे। यानी आपको x का मान अपने दिमाग से सोच कर रखना है, वैसा मान रखेंगे अपने दिमाग से सोच करके कि जो है इसका मान जो है 0 आ जाए। ये जो दिया गया बहुपद है इसका मान क्या आ जाए, 0 आ जाए, ओके। कहेंगे कैसे रखेंगे, तब पहले आप 1 रखिएगा, फिर माइनस। अगर 1 पर 0 नहीं आया तब -1 रखिएगा, अगर -1 पर 0 नहीं आया तब 2 रखिएगा, अगर 2 पर 0 नहीं आया तब -2 रखिएगा, अगर -2 पर भी 0 नहीं आता है तो 3 रखिएगा, अगर 3 पर भी जो है, अगर आपको 3 पर भी 0 नहीं आता है तब -3। और इसी प्रकार से आगे बढ़ते जाइएगा, जब तक शून्य नहीं आएगा जब तक हम छोड़ नहीं सकते हैं। तो चलिए, और यहाँ पर हमने कहा कि इस जगह पर अपने मन से आप पहले 1 रख कर देखिए क्या इसका मान जो है 0 आता है कि नहीं, ठीक है। आपको ये काम पहले रफ पेज में करना पड़ेगा, कॉपी के उस साइड जा करके, ओके। चलिए तो यहाँ पर आपको क्या करना है, सबसे पहले x का मान रख कर देखिए। पहले कॉपी को जो है बैक पेज में चल जाइएगा, x का मान जो सेटिस्फाइड करेगा वही यहाँ पर बनाना स्टार्ट कीजिएगा, समझ रहे। जैसे हम x का मान रख कर देखते हैं, x का मान रख कर देखते हैं पहले 1। क्या रख कर देखते हैं प्रिय बच्चों, यहाँ पर देखिएगा, तो हम रखते हैं यहाँ पर 1, ठीक है। अगर हम 1 रखते हैं x के मान तो क्या फ़र्क पड़ता है, बहुपद है आपके पास, बहुपद है x³ माइनस 2x², यहाँ पर स्क्वायर है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर है आपके पास स्क्वायर है, ओके। यहाँ पर स्क्वायर है तो 2x², ओके। और माइनस में x और प्लस में कितना
प्लस में है यहाँ पर 2। चलिए हमने क्या कहा आपको प्रिय बच्चों, आपको हमने अभी हम क्या कहा कि आपको x का वैल्यू रखना पड़ेगा पहले 1। अब मान रख कर देखिए, इसमें मान रखिएगा तो क्या फ़र्क पड़ता है, क्या फ़र्क पड़ता है। देखिए x के जगह पर यदि आप 1 रखिएगा, देखिए यहाँ पर बराबर का साइन दे देते हैं क्योंकि बना रहे, तो x के जगह पर 1 रखिएगा तो 1 का क्यूब और माइनस था माइनस 2 तो 2, और फिर x के जगह पर आप क्या रखिएगा 1 और स्क्वायर तो स्क्वायर माइनस तो माइनस, और फिर से x के जगह पर क्या रखना पड़ेगा आपको, तो x के जगह पर रखना पड़ेगा आपको 1, क्या रखना पड़ेगा 1 और प्लस कितना 2, प्लस कितना 2। अब देखेंगे यहाँ पर 1 का क्यूब कहने का मतलब है प्रिय बच्चों 1 गुने 1 गुने 1, यानी बराबर क्या हो जाएगा, 1 का क्यूब कहने का मतलब है 1 गुने 1 मतलब बराबर 1 ही होगा ना, 1 से 1 में गुना करेंगे 1 ही होगा, 1 कितना मरतबे भी गुना हो जाए 1 ही होता है, इसका मतलब यहाँ पर 1 होगा। और 1 के स्क्वायर करते हैं तो क्या होता है, 1 होता है, सिंपल सी मतलब है, मतलब 1 के स्क्वायर 1 और 2 से 1 में गुना करेंगे माइनस है तो माइनस, और 2 से 1 में गुना करेंगे तो 2 हो जाएगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा -1 और प्लस कितना है यहाँ पर 2 है। अब कहिएगा यहाँ से आप कहेंगे, आप क्या कहेंगे, तो आप कहेंगे देखिए ये प्लस में 1 है और ये माइनस में 1 है, ये माइनस में 2 है, ये प्लस में 2 है। अगर प्लस माइनस समान मिलता है तो आप काट सकते हैं नो डाउट, यानी कि यहाँ पर आपके पास क्या आ गया, सब जब कट गया तो आपके पास आया 0। जब शून्य आ गया इस बहुपद का मान तो हम समझ गए कि जब शून्य आ गया इसका मतलब x बराबर 1 लिया गया सही मान है, सही मान है, इसलिए इसको मिटाने की कोई ज़रूरत नहीं, इसका मतलब x का मान जो 1 हमने लिया है बिल्कुल परफेक्ट है। अब क्या करना पड़ेगा आपको, अब आपको क्या करना पड़ेगा वो थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। अब आपको हमने जो यहाँ पर x का वैल्यू लिया है, चूँकि हमने क्या किया है आपको यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, चूँकि यहाँ पर देखिए, चूँकि x बराबर यहाँ पर अगर हम ऐसे लिख करके ऐसे नीचे ऐसे लिखे 2 गो बिंदु ऊपर और 1 बिंदु अगर नीचे ऐसे लिख दे, इसका मतलब होता है चूँकि, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब चूँकि होता है। चूँकि x बराबर 1 है, x बराबर कितना है 1 है, उधर प्लस में 1 है, इधर आएगा तो कहेंगे उधर प्लस, इधर आएगा तो माइनस में 1 आ जाएगा, यानी यहाँ पर x माइनस 1 लिख सकते हैं। आप क्या लिख सकते हैं, x माइनस 1, यानी x इधर x बराबर 1 है, इधर आएगा तो -1। अब इसी x माइनस 1 से आपको जो बहुपद प्राप्त है उसमें पहले आप भाग दीजिएगा। चलिए भाग कैसे देते हैं वो ध्यान दीजिएगा। आपको क्या करना पड़ेगा प्रिय बच्चों, तो आपको करना पड़ेगा इस x माइनस 1 से भाग देना पड़ेगा। भाग तो ऐसा ही देते हैं ना, सिंपल सी मतलब है। और भाग देना पड़ेगा, किसमें भाग देना पड़ेगा, तो भाग देना पड़ेगा आपको x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर माइनस x और प्लस 2, जो भी बहुपद दिया गया था उसमें क्या करना पड़ेगा, आपको भाग करना पड़ेगा। यानी यही तो बहुपद है x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 2, यही है ना, माइनस x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस x और प्लस 2। इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, तो भाग करना पड़ेगा, x माइनस 1 से इसमें भाग करना पड़ेगा। कहेंगे भाग कैसे करेंगे, वो भी बहुत ही आसान है, आप धीरे धीरे देखिए, शानदार तरीके से सीख जाइएगा। यहाँ पर देखिएगा, अगर हम बात करते हैं भाग करने का नियम होता है, आप सिंपल भाग कैसे देते हैं, यहाँ वाला से यहाँ में गुना करेंगे तब तो यहाँ वाला संख्या आएगा। यानी आपको किसी भी शर्त पर क्या लाना है, x के पावर 3 लाना है, तो x से कितना में गुना किया जाए, मतलब प्रिय बच्चों आपको x से, ये वाला x है, x से कितना में गुना करे कि x क्यूब आ जाए, तो कहेंगे x से जब x स्क्वायर में गुना होगा तो x क्यूब आ जाएगा। इसका मतलब यह हुआ प्रिय बच्चों कि आपको x से गुना करना है। आपको क्या करना है, x से, इस x से गुना करना है किस में, x स्क्वायर में। इसका मतलब हो गया कि जब x से आप x स्क्वायर में गुना करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा x क्यूब। कहेंगे क्यों लाए x क्यूब, क्योंकि यहाँ पर जब x क्यूब है तो यहाँ पर भी x क्यूब लाना अति आवश्यक है, जरूरी है, अन्यथा काम बिगड़ जाएगा। समझ रहे, तो आप तो समझ गए यहाँ पर x क्यूब कैसे आया। फिर मेरे यहाँ पर देखिएगा,
अगर हम आपको बता दें कि ये x और -1 दोनों साथ में है, x और -1 दोनों साथ में है, तो अभी तक x से ही गुना हुआ है x स्क्वायर में, लेकिन आपको -1 से भी गुना करना पड़ेगा x स्क्वायर में। ओके, -1 से भी गुना करना पड़ेगा x स्क्वायर में। तो -1 से जब गुना कीजिएगा, -1 से गुना कीजिएगा x स्क्वायर में, तो कितना आ जाएगा? माइनस में x स्क्वायर आ जाएगा। सिंपल सी मतलब है। इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा? माइनस में x स्क्वायर। समझ रहे हैं? माइनस में एक्स स्क्वायर से 1 में गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर, माइनस तो माइनस, सिंपल से मतलब है। तो यहाँ पर आप आई होप यहाँ पर समझ गए होंगे। अब चलते हैं थोड़ा सा आगे, देखिएगा शानदार तरीके से आप सीख नहीं गए तो ये मतलब कि फिर बेकार हो जाएगा, इतना शानदार तरीके से बता रहे हैं। अब देखिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें करना होता है प्रिय बच्चों, इसमें क्या करना पड़ता है, तो इसमें करना पड़ता है बीज गणित का भाग में। ये जो है बीज गणित का भाग है, सिंपल सी मतलब है। बीज गणित के भाग में क्या करना पड़ता है, आपको जो है चिन्ह परिवर्तन करना पड़ता है। चिन्ह परिवर्तन कैसे करेंगे? यहाँ कुछ नहीं है, इसका मतलब प्लस है, प्लस छुप जाता है, एनी टाइम प्लस छुपा हुआ रहता है, ठीक है। यहाँ पहले कुछ नहीं, इसका मतलब प्लस है, और यहाँ पर माइनस है तो इसका वैल्यू खत्म हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस। माइनस रहे तो प्लस और प्लस रहे तो माइनस करते हैं, चिन्ह परिवर्तन करते हैं, ठीक है। तो देखिए ये प्लस में एक्स क्यूब, ये माइनस में एक्स क्यूब, तो ये कट गया। क्या हो गया प्रिय बच्चों? कट गया। ओके, अब देखिएगा ये जब कट गया, ये क्या हो गया? कट गया। तो अब क्या कहिएगा यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा। अब आप कहिएगा यहाँ पर ये जब कट गया तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ पर है माइनस में 2x स्क्वायर और यहाँ पर है प्लस में x स्क्वायर, क्योंकि प्लस लिख देने से माइनस का वैल्यू हो गया खत्म। तो कहेंगे माइनस में 2x स्क्वायर में से प्लस में x स्क्वायर, जब माइनस में 2x स्क्वायर में से प्लस में, मतलब यहाँ पर है 2x स्क्वायर, माइनस में 2x स्क्वायर और यहाँ है प्लस में एगो एक्स स्क्वायर। तो यहाँ माइनस में 2 एक्स स्क्वायर, यहाँ प्लस में एगो एक्स स्क्वायर। तो हमेशा प्लस माइनस जब घटाने वाला हो तो घटता है, घटाने वाला हो तो कैसा होता है, क्या होता है? घटता है। इसको आप ध्यान रखिएगा। यानी आप यूँ कह सकते हैं कि माइनस में 2 एक्स स्क्वायर में से घटेगा, प्लस माइनस हमेशा घटता है। माइनस में 2 एक्स स्क्वायर में से एगो एक्स स्क्वायर चला जाएगा तो एगो एक्स स्क्वायर बचेगा। सिंपल सी मतलब है कि 2 एक्स स्क्वायर में से एगो एक्स स्क्वायर जाएगा तो एगो एक्स स्क्वायर तब बचेगा ना। कहेंगे ये माइनस में बचेगा कि प्लस में? कहेंगे माइनस में। क्यों बचेगा माइनस में? क्योंकि माइनस का चिन्ह ज़्यादा है, माइनस में 2x स्क्वायर ज़्यादा है और प्लस में x स्क्वायर कम है। इट्स वेरी सिंपल। अब आपको यहाँ पर जो यहाँ पर आगे है उसको उतार लेना। आगे क्या है? यहाँ पर माइनस एक्स है। अब आपको किसी भी शर्त पर, अब आपको किसी भी शर्त पर क्या लाना है प्रिय बच्चों? तो आपको लाना है माइनस एक्स स्क्वायर। क्या लाना है? माइनस एक्स स्क्वायर। तो एक्स से कितना में गुना करें, एक्स से कितना में गुना करें कि माइनस एक्स स्क्वायर आ जाए? तो कहेंगे यहाँ पर प्लस में एक्स है, हमको माइनस लाना है, इसका मतलब माइनस तो देना ही होगा। जब प्लस है और यहाँ जब तक माइनस नहीं करेंगे तो माइनस आएगा क्या? यहाँ प्लस में एक्स है और यहाँ जब प्लस में x है और यहाँ जब तक माइनस नहीं करेंगे तो यहाँ माइनस नहीं आएगा। इसका मतलब प्लस x से माइनस x में गुना करेंगे, प्लस x से माइनस x में गुना करेंगे तो आ जाएगा माइनस में x स्क्वायर। क्योंकि x से x में, देखिए x से गुना किए हम माइनस x में, तो देखिए यहाँ x में गुना करेंगे x स्क्वायर और माइनस तो माइनस, समझ रहे? माइनस तो माइनस यहाँ पर हो जाएगा। सिंपल सी मतलब है, समझ रहे? तो यहाँ पर हो गया माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, और लेकिन -1 साथ में है तो -1 से भी माइनस एक्स में गुना करना पड़ेगा। तो माइनस और माइनस मिलकर हो जाएगा प्लस। ओके, माइनस माइनस मिलकर हो जाएगा प्लस, और जब 1 से x में गुना करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा x। क्या हो जाएगा प्रिय बच्चों? x हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम उतार देते हैं x। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर चिन्ह परिवर्तन करना है। तो यहाँ माइनस है तो हो जाएगा यहाँ पर प्लस, इसका वैल्यू खत्म। ये प्लस है तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस, इसका वैल्यू खत्म। ओके, देखिए ये माइनस में एक्स स्क्वायर, ये प्लस में एक्स स्क्वायर कट जाएगा, यानी गया बोरा में, गया काम से। ओके, अब देखिए ये माइनस एक्स है, ये माइनस एक्स है, इसका वैल्यू तो हो गया प्लस के खत्म, मतलब दोनों माइनस में। तो माइनस में एगो एक्स और माइनस में एगो एक्स, माइनस में जितना भी कुछ रहे सबको जोड़ सकते हैं। तो माइनस में एगो एक्स और माइनस में एगो एक्स मिलकर हो जाएगा माइनस में 2 एक्स। माइनस का चिन्ह लिखाएगा, डजंट मैटर। और प्लस कितना? तो प्लस यहाँ पर है आपके पास, प्लस आपके पास कितना है? यहाँ पर प्लस आपके पास है 2, प्लस आपके पास कितना है प्रिय बच्चों? 2 है। ओके, अब यहाँ पर आप क्या कीजिएगा, अब यहाँ पर क्या कीजिएगा, किसी भी शर्त पर आपको -2x लाना है। यानी इस x से कितना में गुना कर दे कि माइनस में 2x आ जाए? तो कहेंगे इस x से जब माइनस में 2, यानी x से -2 में गुना होगा, जब x से इस x से गुना होगा -2 में, तो कितना हो जाएगा बराबर में? -2 और x तो x, यानी कि जब x से -2 में गुना होगा तो आ जाएगा माइनस में 2x। क्या आ जाएगा प्रिय बच्चों? माइनस में 2x। तो यहाँ पर होगा माइनस में 2x।
समझ रहे हैं? अब देखिएगा, अब आपको पता है -1 साथ में है, इसका मतलब -1 से भी -2 में गुना होगा, तो कहेंगे यहाँ वाला माइनस यहाँ वाला माइनस मिलकर हो जाएगा प्लस। तो यहाँ पर आपको करना है प्लस। ओके, जब आप 1 से 2 में गुना करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2। क्या हो जाएगा? 2। 1 दूना 2, सिंपल सी मतलब है। तो यहाँ पर आपको चिन्ह परिवर्तन करना है। चिन्ह परिवर्तन कीजिए, तो ये माइनस है तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस, इसका वैल्यू हो गया खत्म, और ये प्लस है तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस, इसका वैल्यू खत्म। तो एगो माइनस में 2x, ये प्लस में 2x, यानी प्लस माइनस समान मिले तो आप काट सकते हैं। लीजिए काट लीजिए, और यहाँ प्लस में 2, यहाँ पर माइनस में 2, जब प्लस माइनस समान मिले तो इसको काट सकते हैं। सिंपल से मतलब है। यानी क्या आ गया? कहेंगे प्रिय बच्चों, यहाँ पर जो आ गया आपके पास, यहाँ पर आ गया 0। जैसे ही 0 आ जाता है शेषफल, ये शेषफल जैसे ही 0 आ जाता है तो आपको जो भागफल आया है ना, जो भागफल आया है, भागफल कहने का मतलब जो ये वाला भाग आया है, ये वाला भाग, ये वाला जो आया भागफल, ध्यान दीजिएगा और ध्यान से समझेंगे। ये जो भागफल आया है इसको हम इरेज कर देते हैं, ये तो हम गुना की वो हम बताए हैं। ओके, अब जो ये जो भागफल आया है x² - x - 2, अब इसको आपको देखिए, ये x के पावर 2 मतलब द्विघात बहुपद का गुणनखंड आ गया, तो इसको आप फिर से आपको यहाँ पर गुणनखंड तोड़ना पड़ेगा। अब इसको गुणनखंड तोड़िए, तो गुणनखंड आपको अब क्या किससे तोड़ना पड़ेगा? तो आपको तोड़ना पड़ेगा गुणनखंड x² - x - 2। तो यहाँ पर आपको गुणनखंड तोड़ना पड़ेगा x² -x - 2। यही है क्या? एक मरतबे और देख ले कि गलती ना हो, x² - x - 2। ठीक है, इसको अब आपको गुणनखंड तोड़ना है। इसको आप अब क्या करना है? आपको गुणनखंड तोड़ना है। कैसे तोड़ेंगे देखिएगा जरा ध्यान से। अब आपको कैसे तोड़ना है ध्यान दीजिएगा। तो आपको पता है यहाँ वाला संख्या जो भी कुछ हो, कुत्ता बिलाई कुछ भी हो, यहाँ पर यहाँ वाला से यहाँ में गुना हो जाता है। ओके, तो x² से -2 में गुना करेंगे तो इसका मतलब यहाँ पर 2 नहीं है, माइनस मतलब -2 नहीं है, केवल -2x² है। आपको दिमाग में वैसी दो संख्या को सोचना पड़ेगा, आपको दिमाग में वैसी दो संख्या को सोचना पड़ेगा जो जोड़ने या घटाने पर -1x आवे और गुना करने पर 2x² आवे। तो कैसे कीजिएगा? यहाँ पर ध्यान दीजिएगा किस प्रकार से होगा। तो आप कहेंगे यहाँ पर तो ये 2 नहीं है, इसका मतलब -2x² है, गुना हो जाएगा। सिंपल से मतलब है, x² से -2 में गुना होगा तो माइनस में 2x²। तो दो ऐसे संख्याओं को आपको सोचना है जो गुना करने पर 2x² आ जाए और जोड़ने या घटाने पर माइनस में x आ जाए। तो कहेंगे यहाँ पर देखिए x² तो x², अगर हम यहाँ पर लिखते हैं माइनस में 2x और लिखते हैं प्लस में x, क्या लिखते हैं? प्लस में x, तो क्या फर्क पड़ेगा? माइनस में 2 x में से प्लस में 1 x जाएगा तो माइनस में x बचेगा। देखिए 2 x में से 1 x जाएगा तो माइनस में 1, मतलब 2 x में से 1 x जाएगा तो 1 x, जिसका चिन्ह ज़्यादा उसका चिन्ह लिखाता है, माइनस का चिन्ह ज़्यादा इसलिए माइनस का चिन्ह, समझ रहे हैं? और माइनस में क्या हो जाएगा यहाँ पर 2। आप कहेंगे ऐसे क्यों लिख दिए? देखिए ये तो देखिए इतना में से इतना घटाए तो इतना आ गया, सिंपल सी मतलब है। और जब आप -2x से गुना करेंगे x में तो कितना आ जाएगा? माइनस तो माइनस और 2 तो 2 और x में गुना होगा तो x²। मतलब ये बिल्कुल ही सही है। ये क्या है? बिल्कुल ही सही है कि -2x से जब गुना करेंगे x में तो -2x² आ जाएगा। इसका मतलब जो -2x और प्लस x लिए हैं वो सही है, यानी कि गुणनखंड ऐसा ही टूटेगा। सिंपल सी मतलब है, गुणनखंड जो है ऐसा ही टूटने वाला है। इसको हम इरेज कर देते हैं। यहाँ पर देखिए अब आपको क्या करना है, इस दोनों में कॉमन चाहिए, इस दोनों में कॉमन चाहिए। कॉमन कैसे लेते हैं? देखिए x² है, यहाँ पर माइनस में 2x है ना। दोनों में समान चीज़ क्या है? तो समान चीज़ कहेंगे x है। दोनों में समान चीज़ें क्या है? तो दोनों में समान चीज़ें जो है यहाँ पर x है। हमने कहा इस दोनों में कॉमन लेना है, समान चीज़ें क्या है? x है। ठीक है, x है। जब यहाँ पर x कॉमन ले लिए तो यहाँ पर 2 गुना x है, एगो तो बच गया ब्रैकेट के अंदर, फिर x में गुना कीजिए, x² माइनस तो माइनस, और जब एगो x यहाँ पर कॉमन ले लिए तो यहाँ पर बच गया 2 बच गया। ओके, माइनस में 2 बच गया। कितना बच गया? माइनस में 2। x तो बाहर ले लिया, अंदर क्या बच गया? 2 बच गया। और यहाँ पर प्लस है तो प्लस। ओके, और इस दोनों में क्या कॉमन है? कहेंगे कुछ भी कॉमन नहीं समझ आ रहा है। जब कुछ भी समझ में कॉमन नहीं आए, इसका मतलब एक कॉमन होगा। कितना कॉमन होगा? एक कॉमन होगा, यानी यहाँ पर आप एक कॉमन लीजिएगा। ओके, जब आप एक कॉमन ले लिए तो यहाँ पर क्या बच गया? x बच गया। x से x में गुना करेंगे x होगा, सिंपल सी मतलब है। माइनस है तो माइनस, x से 2 में गुना करेंगे -2 हो जाएगा। ठीक है, माइनस है तो माइनस, देखिए यहाँ प्लस यहाँ माइनस। जब तक ये प्लस है यहाँ माइनस नहीं लिखेंगे, क्या है? माइनस हो सकता है, क्योंकि प्लस से माइनस में गुना करेंगे तब तो माइनस होगा, समझ रहे हैं? तो यहाँ +1 से 2 में गुना करेंगे, मतलब 1 दूना कितना हो जाएगा? 2, सिंपल सी मतलब है। 1 कॉमन लिए तो 1 से 2 में गुना करेंगे तब तो 2 होगा, सिंपल सी मतलब है। ओके, अब देखिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये वाला x तो है ही और ये यहाँ वाला +1 ओके। और देखिए ये दोनों मैच किया ना, यहाँ और यहाँ,
ये दोनों मैच कर गया, ये 2 गो में कै गो लेना पड़ता है, एगो। तो x और प्लस 1 यहाँ वाला और इंटू क्या हो जाएगा, ये 2 गो में कै गो, ये 2 गो में एगो, यानी x माइनस 2, x माइनस 2। ओके। और आपको गुणनखंड को चेक करने का एक नियम है, एकदम सिंपल सा फंडा है, आप अपने आप से चेक कर सकते हैं कि ये और ये मैच कर रहा है। इसका मतलब कोई भी गुणनखंड अगर यहाँ वाला और यहाँ वाला मैच कर गया और आप सही से बनाए हो तो किसी के ये हिम्मत नहीं कि वो गलत कर दे, बशर्ते यहाँ वाला और यहाँ वाला मैच करना चाहिए, समान होना चाहिए। ओके। तो चलिए अब जो आपको है, हमको तो त्रिघात बहुपद का गुणनखंड निकालना था, तब गुणनखंड क्या हो जाएगा, अतः आपका जो गुणनखंड हो जाएगा प्रिय बच्चों, आपको जो गुणनखंड हो जाएगा कौन कौन होगा, जो पहली बात जो भाग दिए वो भी दिए गए बहुपद का गुणनखंड होगा। x माइनस जो 1 है ना, x माइनस 1 से जो भाग दिए हैं, x माइनस 1 कहाँ से आया है, जब 1 मान रखिए तब, तो x माइनस 1 भी दिए गए बहुपद का गुणनखंड होगा और साथ साथ इसका जो गुणनखंड हम निकाल कर लाए हैं वो भी। तो कहेंगे x माइनस 1 भी है एगो, एगो क्या है प्रिय बच्चों, कहेंगे x माइनस 1, तो यहाँ पर हो जाएगा x माइनस 1 इंटू ये जो 2 गो गुणनखंड है वो भी लिखिए। यहाँ पर क्या क्या है, x प्लस 1 और यहाँ पर है x माइनस 2। ये हो गया आपका राइट आंसर। बात रहे खत्म। ओके। चलिए अब हम आपको दूसरे क्वेश्चंस को समझाते हैं। सेम इसी प्रकार से क्वेश्चंस है, वो भी आपको समझ में आ जाएगा शानदार तरीके से। ठीक है। अब हम क्या किए लास्ट में, पता है कैसे गुणनखंड निकाले हैं, भागफल से। जो आपको पता है, आप बच्चा में पढ़ ली होगा, जो उस साइड होता है वो भागफल होता है। यहाँ पर हम भागेफल से नहीं, ये वाला जो है द्विघात बहुपद का गुणनखंड निकाले हैं। यहाँ पर देखिए ये क्या है, भागफल। आपको पता होना चाहिए क्या क्या कौन कौन क्या चीज़ होता है, इसमें हम आपको जना देते हैं। देखिए इसको हम बोलते हैं, जो भी यहाँ पर जो भी संख्या हो, इसको हम बोलते हैं भाजक। क्या बोलते हैं, नहीं जानते हैं तो जान लीजिए, इसको हम जानते हैं भाजक। और बीजगणित के भाषा में इसको बोलते हैं gx। क्या बोलते हैं, बीजगणित के भाषा में gx जानते हैं। और इस यहाँ वाला जो भी भाग होता है इसको हम बोलते हैं भाज्य। क्या बोलते हैं, भाज्य बोलते हैं। और भाज्य को बीजगणित की भाषा में यहाँ पर px लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है, px लिखा जाता है, px लिखा जाता है, ध्यान रखिएगा px। यहाँ पर ये p और x लिखे हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो ये भागफल है, ये क्या है प्रिय बच्चों, आप कहेंगे ये तो है भागफल, ये क्या है, ये है भागफल। और भागफल को बीजगणित के भाषा में बोला जाता है qx। क्या बोला जाता है, qx। और जो लास्ट में जो इसको आप शेषफल बोलते हैं, जो लास्ट में जो आप इसको शेषफल बोलते हैं, ये इसको आप शेषफल बोलते हैं, तो ये होता है शेषफल। और बीजगणित के भाषा में इसको बोलते हैं, बीजगणित के भाषा में इसको बोला जाता है rx। क्या बोला जाता है, rx। थोड़ा सा इसको आप ध्यान रखिएगा, ये जो है ध्यान में रखेंगे। भागफल से हमने यहाँ पर जो है बना दिया। अब आपको हम चलते हैं अगले क्वेश्चंस पर ले चलते हैं। ये तो हम आपको बनाकर बता दिए ना शानदार तरीके से, एक एक चीज़ को बताए हैं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चंस के ऊपर। अगला क्वेश्चन क्या है, पढ़िए। यहाँ पर देखिए, इसका भी हमें क्या करना है, गुणनखंड ही निकालना है। इसका भी क्या करना है, गुणनखंड निकालना है, सिंपल सी मतलब है। तो जो क्वेश्चन है उसको यहाँ पर बनाइए, यहाँ पर हल लिख दीजिए, हल लिख दीजिए और काम 35 कहेंगे। क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन है x3 माइनस में है यहाँ पर 3x² और माइनस में यहाँ पर है 9x और प्लस माइनस में कितना है, 5 है। माइनस में क्या है, 5 है, यहाँ पर क्या है, 5 है। ओके। अब देखिए इसको भी आपको क्या करना है, गुणनखंड तोड़ना है। कैसे तोड़ेंगे, सबसे पहली बात हमने कहा प्रिय बच्चों आपको कि x बराबर आपको कुछ मान दिमाग में सोचना पड़ेगा। x बराबर क्या करना पड़ेगा, कुछ मान जो है दिमाग में सोचना पड़ेगा। मान लीजिए कि पहले हम 1 रख कर देखते हैं, पहले तो 1 से स्टार्ट करते हैं, जब तक शून्य नहीं आए मान को बदलते रहना है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको पास क्या है, बहुपद है x³ माइनस में यहाँ पर 3x² और माइनस में यहाँ पर 9x और माइनस में 5 है कि नहीं, माइनस में 5 कहेंगे, हाँ बिल्कुल है। तो इसका मतलब ये हुआ प्रिय बच्चों कि आपको x के जगह पर कितना मान रखना है, तो x के जगह पर पहले 1 रखिए, तो 1 है तो 1 और क्यूब है तो क्यूब, माइनस है तो माइनस और 3 है तो 3। ओके। और x के जगह पर कितना 1 और स्क्वायर है तो स्क्वायर, माइनस है तो माइनस, 9 है तो 9 और x के जगह पर कितना, तो x के जगह पर 1। ओके। माइनस तो माइनस और 5 हो गया यहाँ पर, ठीक है, 5 हो गया। अब क्या करना है आपको, 1 का क्यूब करेंगे तो 1 होगा और माइनस है तो माइनस, और 1 के स्क्वायर कितना होता है, आप जानते हैं कि 1 के स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा। तो यानी कि 1 के स्क्वायर 1, यानी 3 से 1 में गुणा करेंगे तो 3 होगा। और माइनस कितना होगा, 9 इकाई 9 होगा और माइनस कितना होगा, 5 होगा। माइनस कितना होगा, 5 होगा। तो यहाँ पर क्या शून्य आया, देखते हैं आया या नहीं। नहीं आएगा तो मान को बदल देंगे। तो यहाँ पर देखिए 1 का क्यूब, यहाँ पर देखिए तो क्या हो जाएगा,
माइनस वाला जितना है सबको जोड़ लीजिए। 1 एगो प्लस में, सबसे पहले प्लस वाला को जोड़िए, तो एगो तब प्लस में है, चलिए एक एगो है प्लस में। अब माइनस में है जितना है सबको जोड़ लीजिए, तब माइनस माइनस सब जुटेगा तो माइनस ही चिन्ह लेगा। 9 3 12, 12 5 12 और 5 कितना हो जाएगा 17। देखिए तो घटाएंगे 17 में से ये गया तो माइनस में 16 बच गया। देखिए तो ये शून्य आया, कहेंगे नहीं आया शून्य, इसका मतलब मान ये गलत है, ये मान हम नहीं रख सकते। ये हम बोले ना कि आपको रफ कॉपी में जाकर पहले चेक करना पड़ेगा, सिंपल सी मतलब है, ठीक है। तो इसका मतलब है x का मान जो है, x का मान कितना मान्य नहीं होगा, 1 मान्य नहीं होगा। 1 जब नहीं आया तो अब आपको रखना है -1। क्या रखना है? -1। चलिए -1 रख कर देखते हैं क्या फ़र्क पड़ता है। चलिए यहाँ पर -1 रखते हैं तो हो जाएगा, यहाँ से x के जगह पर -1 रखना है तो x है तो x, और x की जगह पर कितना रखना है -1, और यहाँ पर क्यूब है तो क्यूब, माइनस तो माइनस, 3 तो 3, और x के जगह पर कितना रखना है -1, स्क्वायर तो स्क्वायर, माइनस तो माइनस, 9 तो 9, और गुने यहाँ कुछ नहीं, इसका मतलब गुना, और x की जगह पर कितना -1, और माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पर 5 हो जाएगा। तो क्या कहिएगा, -1 का क्यूब क्या होगा। तो मेरे प्रिय बच्चों यहाँ पर आपको क्या करना है प्रिय बच्चों, तो इसका मतलब है कि -1 से गुना करना है, -1 गुने -1, ठीक है। इसमें यानी पावर 3 है, मतलब -1 गुने -1। कहेंगे 3 सम है कि विषम है। अगर माइनस हो ब्रैकेट के अंदर और यहाँ पर विषम संख्या आ जाए, इसका मतलब माइनस होगा। अगर माइनस हो ब्रैकेट के अंदर और पावर 3 आ जाए तो उसका मतलब माइनस ही होगा, समझ रहे हैं। और आपको पता है 1 से 1 में गुना करते हैं तो 1 ही होगा, इसका मतलब -1 का क्यूब कितना हो जाना है, -1 हो जाना है। माइनस तो माइनस 3, माइनस तो माइनस 3, तो यहाँ पर 3, लेकिन यहाँ पर देखिए हम डायरेक्ट गुना कर देते हैं, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है, माइनस का स्क्वायर क्या हो जाता है, प्लस, और 1 के स्क्वायर करेंगे तो 1, यानी 3 से 1 में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 इकाई 3, और माइनस तो, और माइनस मिलकर, माइनस मिलकर हो जाएगा यहाँ पर प्लस, 9 इकाई 9, और माइनस कितना, -5, ओके, माइनस कितना 5। चलिए अब आपको क्या करना है, यहाँ से अब आपको क्या करना है, जो माइनस में उसको जोड़ लीजिए। तो माइनस में कौन कौन है, -1 और -3 मिलकर हो जाएगा -4, और -4 और -5 मिलकर हो जाएगा -9, यानी माइनस वाला को सबको जोड़िए तो माइनस में 9 हो जाएगा, और प्लस में 9, यानी ये माइनस में 9, ये प्लस में 9, जब कट गया था कुछ नहीं बचा, तो क्या बचा, शून्य बचा। इसका मतलब ये मान जो है सही है, बिल्कुल सही है। आपको किसी भी शर्त पर मान जो है x का मान रख करके शून्य लाना ही पड़ेगा, इसका मतलब x बराबर -1 सत्य है, सही मान लिया गया है। चलिए अब आपको क्या करना है, आपको पता है यहाँ पर चूंकि हमने क्या माना है, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर हमने माना चूंकि x बराबर कितना, -1 पर था, क्या इसको हम लिख सकते हैं x + 1, कहेंगे हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि उधर माइनस में 1 है, इधर आएगा तो प्लस में 1 हो जाएगा, ओके, प्लस में कितना हो जाएगा 1। अब आपको x + 1 से ही, अब आपको x + 1 से ही भाग देना है। किस में भाग देना है, तो जो बहुपद दिया गया है, बहुपद कौन सा दिया गया था, तो बहुपद दिया गया यहाँ पर x³ - 3x² - 9x - 5, x³ माइनस, यहाँ पर देखिए क्या है, x³ - 3x² - x, यहाँ पर क्या क्या लिखा गया है देखिए थोड़ा ध्यान से, तो x³ - 3x² और -9x यहाँ पर कितना है, तो कहेंगे माइनस में है यहाँ पर 9x, और माइनस में क्या है यहाँ पर 5 है, माइनस है या प्लस देख लीजिए, तो माइनस में यहाँ पर है 5, ठीक है, माइनस में है 5, ओके, माइनस में यहाँ पर 5 है, ओके। अब चलिए आपको तब भाग देना है, ठीक है, भाग दीजिए, सिंपल सी मतलब है। आपको किसी भी शर्त पर x³ लाना है, x से कितना में गुना करें, तो कहेंगे जब x से x² में, जब x से x² में गुना होगा तो यहाँ पर आ जाएगा x³, ओके। अब फिर +1 तो साथ में है, तो +1 से भी x² में गुना करना पड़ेगा, मतलब +1 से गुना कीजिएगा x² में, तो x² से 1 में गुना करेंगे तो प्लस हो जाएगा कितना, x², सिंपल सी मतलब है, ठीक है। गुना आपको करने आना चाहिए, तो यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा, अब चिन्ह परिवर्तन, तो कहेंगे यहाँ पर हो जाएगा माइनस, क्योंकि यहाँ प्लस है तो यहाँ पर माइनस, और ये प्लस है तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस, इसका वैल्यू खत्म। तो इसका मतलब ये प्लस में है, ये माइनस में, प्लस माइनस कट गया, और देखिए 3 गो x² में से ये दोनों क्या है, ये माइनस ये माइनस, जब माइनस माइनस, जब एक समान चिन्ह हो तो आप जोड़ेंगे, जब एक समान चिन्ह हो तो आप जोड़ेंगे, जब एक समान चिन्ह नहीं हो तो घटाएंगे। तो देखिए यहाँ माइनस, यहाँ पर भी माइनस, तो जुटेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस, तो 3 गो x² और 1 गो x² मिलकर हो जाएगा 4 गो x²,
इसका वैल्यू प्लस का वैल्यू खत्म हो गया क्योंकि यहाँ पर माइनस लिख दिए, ठीक है, इसका मतलब माइनस एक्स स्क्वायर है, ठीक है। तो 3 गो एक्स स्क्वायर और 1 गो एक्स स्क्वायर मिलकर हो जाएगा माइनस में 4 एक्स स्क्वायर, ठीक है। और माइनस में आप उतारिए कितना 9x, ओके 9x उतार लिया। अब आपको किसी भी शर्त पर यानी x से कितना में गुना करें कि माइनस में 4x स्क्वायर आ जाए। इसका मतलब यह हुआ प्रिय बच्चों कि आपको x से जब गुना कीजिएगा -4 में, जब आप यहाँ पर जब आप x से गुना कीजिएगा -4x में, देखिए x से गुना कीजिएगा -4x में तो कितना हो जाएगा बराबर, माइनस तो माइनस 4 तो 4 और x से x में गुना करेंगे तो x स्क्वायर। इसका मतलब सही है कि जब हम क्या करेंगे यहाँ पर, जब हम क्या करेंगे प्रिय बच्चों, जब हम गुना x से गुना करेंगे -4x में तो आ जाएगा माइनस में 4x स्क्वायर, और साथ में +1 है तो +1 से भी -4x में गुना करना पड़ेगा। इसका मतलब प्लस है और यहाँ माइनस है, और जब प्लस से माइनस में गुना होगा तब प्लस और माइनस मिलकर हो जाएगा माइनस, और x से 4x में गुना होगा तो 4x होगा। सिंपल सी मतलब है, समझ रहे हैं। तो यहाँ पर बात रहे खत्म, ठीक है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर चिन्ह परिवर्तन करना है। चलिए चिन्ह परिवर्तन कीजिए। तो चिन्ह परिवर्तन कीजिएगा तो कैसे कीजिएगा, यहाँ माइनस है तो यहाँ लिखिए प्लस, इसका वैल्यू खत्म। यहाँ माइनस है तो यहाँ लिखिए प्लस, इसका वैल्यू खत्म। देखिए माइनस में 4x स्क्वायर, यहाँ प्लस में 4x स्क्वायर, जब प्लस माइनस समान मिले तो आप काट सकते हैं, ओके। चलिए यहाँ माइनस में 9x, यहाँ प्लस में 4x, तो 9 गो x में से 4, जब देखिए चिन्ह जो है बराबर आया, एक समान है, कहेंगे एक समान नहीं है, अलग आ गया चिन्ह तो घटेगा। इसका मतलब ये 9x माइनस में है और प्लस में है 4x तो घटेगा। तो 9 गो x में से 4 गो x जाएगा तो कै गो x बचेगा, 5 गो x। कहेंगे प्लस में कि माइनस में, माइनस में, क्योंकि माइनस का चिन्ह ज़्यादा है, जिसका चिन्ह ज़्यादा होता है उसका चिन्ह लिखाता है। तो यहाँ पर हो गया -5x आ गया, ओके। अब क्या उतरेगा, अब उतरेगा -5। अब क्या उतरेगा यहाँ पर, अब जो उतरने वाला है यहाँ पर -5 उतरने वाला है, ओके। अब आपको किसी भी शर्त पर माइनस में 5x लाना है, किसी भी शर्त पर क्या करना है, माइनस में 5x लाना है तो आपको गुना करना पड़ेगा -5 से, यानी जब x से गुना कीजिएगा -5 में तो आ जाएगा -5x। सिंपल सी मतलब है, यानी कि जब x से गुना कीजिएगा -5 में तो x से गुना करेंगे -5 में तो -5x, और यहाँ +1 साथ में है तो +1 से भी इसमें गुना करना पड़ेगा। तो यहाँ प्लस और यहाँ माइनस, तो प्लस और माइनस मिलकर हो जाएगा प्रिय बच्चों यहाँ माइनस। प्लस से माइनस में गुना करेंगे तो माइनस, और जब 1 से 5 में गुना कीजिए तो यहाँ पर हो जाएगा 5, ओके। अब आपको करना पड़ेगा चिन्ह परिवर्तन। तो चिन्ह परिवर्तन कीजिए तो यहाँ माइनस है तो यहाँ हो जाएगा प्लस, इसका वैल्यू खत्म, यहाँ माइनस तो यहाँ हो जाएगा प्लस, इसका वैल्यू खत्म। तो कहेंगे माइनस में 5x प्लस में 5x गया बोरा में, यानी कट गया, और यहाँ पर माइनस में 5, यहाँ पर प्लस में 5, यानी ये भी कट गया, यानी क्या बच गया, शून्य। जब शून्य बच जाता है प्रिय बच्चों तो आपको जो भागफल है इसको गुणनखंड तोड़ना पड़ता है। तो भागफल क्या है, x स्क्वायर -4x -5, x स्क्वायर -4x -5, यही है ना। देख लीजिए एक मरतबा और, यही है भाग, यही x स्क्वायर -4x -5 है ना। चलिए इसको आपको अब गुणनखंड तोड़ना है। आपको पता है कि यहाँ वाला से यहाँ में गुना हो जाता है। इसका मतलब है कि x स्क्वायर से -5 में गुना होगा तो माइनस में 5x स्क्वायर होगा। यहाँ पर क्या होगा, माइनस में 5x स्क्वायर होगा। तो दो ऐसे संख्या को सोचना है जो गुना करने पर 5x स्क्वायर आ जाए और जोड़ने या घटाने पर माइनस में 4x आ जाए। कहेंगे वो क्या होगा, तो ये होगा यहाँ पर x स्क्वायर, और माइनस में यदि हम लिखते हैं 5x और प्लस में लिखते हैं x, तो -5 गो x में से 1 गो x जाएगा तो माइनस में 4 गो x, जिसका चिन्ह ज़्यादा उसका चिन्ह लिखाएगा। और जब आप -5x से गुना करेंगे x में तो हो जाएगा माइनस तो माइनस, और 5 तो 5, ओके। और x में गुना करेंगे x स्क्वायर, x में गुना करेंगे क्या होगा, x स्क्वायर, ठीक है। अब आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, इसका मतलब सही है, इसका मतलब ये क्या है, सही है। गुना करने पर यहाँ वाला आना चाहिए, जोड़ने या घटाने पर यहाँ वाला आना चाहिए, तो आ गया। और माइनस कितना यहाँ पर 5 है, इसको तो हम आपको समझाएं, ओके। अब क्या करना है आपको, यहाँ पर आपको कॉमन लेना है, तो कॉमन लीजिए, इस दोनों में कॉमन लीजिए। तो इस दोनों में कॉमन लेंगे तो x स्क्वायर यहाँ पर माइनस में 5x है तो यहाँ पर हो जाएगा x, और इंटू यहाँ पर हो जाएगा x। यही कॉमन लेते हैं, जो कॉमन क्या लेते हैं, जो दोनों में समान हो। तो यहाँ पर हो जाएगा x, और जब x कॉमन ले लिए तो यहाँ पर बच गया x में गुना करेंगे x स्क्वायर, माइनस तो
माइनस। ओके, अब यहाँ पर क्या होगा, अब यहाँ x कॉमन ले लिए तो यहाँ पर क्या बच गया, 5 बच गया, सिंपल सी मतलब है, और प्लस है तो प्लस। अब देखिए, अब यहाँ x है, यहाँ 5 है, कोई भी चीज़ समान नहीं, इसका मतलब कुछ भी कॉमन नहीं आवे तो एक कॉमन आएगा, तो यहाँ पर एक कॉमन ले लीजिए। ओके, और यहाँ पर बच क्या गया, x बच गया। ओके, यहाँ प्लस है, यहाँ जब तक माइनस नहीं लिखेंगे, जब तक माइनस नहीं होगा, प्लस से माइनस में गुना कीजिए माइनस, और एक है, एक से कितना में गुना करें कि 5 आ जाएगा, तो कहेंगे 1 पंचे 5। ओके, बात रहे ख़त्म। तो अब आपको जो हो जाएगा यहाँ से क्या हो जाएगा, ये वाला x और प्लस 1, x और प्लस 1 और इंटू क्या हो जाएगा, ये 2 गो में एगो है, 2 गो में एगो, ये दोनों मैच कर गया, इसका मतलब सही है, ये दोनों मैच कर गया, इसका मतलब सही है। तो कहेंगे मतलब इसमें भी हम कॉमन लिए थे ना, कुछ भी कॉमन नहीं आया, इसका मतलब 1 कॉमन आ गया, और ये दोनों मैच कर गया, इसका मतलब सही है। ठीक है, तो कहेंगे ये 2 गो में एगो लेना पड़ता है, कितना होगा, x माइनस 5। ओके, अब आपको क्या करना पड़ेगा, अतः आंसर लिख दीजिए, गुणनखंड। अतः क्या होगा गुणनखंड, तो गुणनखंड होगा प्रिय बच्चों, यहाँ पर गुणनखंड जो भाग दिए थे वो भी भाग कितना से दिए थे, x प्लस 1 से, x प्लस 1 से भाग दिए, एगो ही हो गया गुणनखंड, और एगो जो लास्ट जो भागफल से हम तोड़ के लाई वो। ठीक है, तो x प्लस 1 वो वाला भी होगा, और x प्लस 1 ये वाला भी, x प्लस 1 और इंटू में क्या, x माइनस 5। बात रहे खत्म, ये हो गया आंसर। ओके, ये सेकंड बन गया। अब चलते हैं तीसरे क्वेश्चन के ऊपर। तीसरे क्वेश्चन क्या है, जरा ध्यान से समझिए। तीसरे क्वेश्चन भी सेम उसी प्रकार से बनेगा, बनाने का तरीका सबका सेम है। चलिए, क्वेश्चन क्या है, इसको आप हल लिख दीजिएगा, बनाना स्टार्ट कर दीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन है आपके पास x³ और प्लस में यहाँ पर 13x² और यहाँ पर प्लस में 32x और प्लस में 20 है ना, प्लस में कितना है, 20 है। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, और यहाँ पर आपको क्या करना है, x³ प्लस 3x² प्लस 32x प्लस 20 है ना। अब आपको यहाँ पर मान रखना है, x का मान आपको सोच करके रखना पड़ेगा। x के मान पहले 1 रख कर देखिए, 1 रख कर देखिए, तो देखिए 1 रखिएगा तो खैर सब प्लस में है, सब प्लस में है तो हो पाएगा, तो 1 जब प्लस में है तो घटेगा कैसे, नहीं घट सकता है। इसका मतलब x का मान जब देखिए सब प्लस में है, सब जब प्लस में है, इसका मतलब जो है क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर जब सब प्लस में है, सब क्या है, जब प्लस में है, तो इसका अर्थ यह हुआ कि यहाँ पर प्लस में 1 नहीं रखना पड़ेगा, प्लस में 1 नहीं रखना पड़ेगा, क्योंकि जोड़ेंगे ना सब नीचे तो फिर जुड़ करता ज़्यादा आ जाएगा। इसका मतलब -1 हम रख कर देखते हैं, -1 रख कर देखते हैं क्या फ़र्क पड़ता है। तो इसका मतलब हम बहुपद क्या है, x³ और प्लस में यहाँ पर 13x² और प्लस में यहाँ पर है 32x और प्लस में है 20, क्या फ़र्क पड़ता है देखते हैं। तो x के जगह पर -1 और क्यूब तो क्यूब, प्लस तो प्लस, 13 तो 13 और इंटू x के जगह पर -1, स्क्वायर तो स्क्वायर, प्लस तो प्लस, 32 तो 32 और x के जगह पर -1 प्लस 20 तो प्लस 20। ओके, प्लस 20। चलिए, तो आप देखते हैं क्या फ़र्क पड़ता है। तो यहाँ पर करते हैं, -1 का क्यूब तो माइनस ही होगा, और प्लस तो प्लस, -1 का स्क्वायर हो जाता है +1, बात खत्म, माइनस के स्क्वायर प्लस और 1 के स्क्वायर 1, इसका मतलब 13 का ही 13 से 1 में गुना कर, -1 का स्क्वायर करने का मतलब यहाँ 1 ही होगा, तो प्लस 13 से 1 में गुना करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 13 का ही 13 और प्लस माइनस मिलकर हो जाएगा -32 इकाई 32 और प्लस कितना यहाँ पर 20, प्लस कितना हो जाएगा 20। ओके, अब क्या करेंगे यहाँ पर, -1 और -32 मिलकर हो जाएगा -33 और +13 और +20 मिलकर हो जाएगा प्लस कितना 33, +13 और +20 मिलकर हो जाएगा कितना, +13 और +20 मिलकर 33। तो देखिए माइनस में 33, ये प्लस में 33 कट गया तो यहाँ पर क्या बचा, 0। अगर 0 यानी 0 बच गया, इसका मतलब -1 हमने बिल्कुल ही परफेक्ट सही लिया है। जब 0 बच गया तो आपको क्या करना है, भाग देने वाला सिस्टम अपनाना है। कैसे, तो आपको पता है, चूँकि यहाँ पर लिखना पड़ेगा, चूँकि x बराबर -1 हमने क्या लिया है, चूँकि x बराबर -1, x बराबर क्या लिया है, -1। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर आप भाग दे सकते हैं, क्या कर सकते हैं, x -1 कहने का मतलब आप लिखेंगे उधर -1 इधर आएगा तो +1। ठीक है, अब आपको x + 1 से भाग देना पड़ेगा, किस में, जो दिया गया बहुपद है। बहुपद कौन सा है, बहुपद x³ है, प्लस में 13x² है, प्लस में 32x है, प्लस में 20 है। तो यहाँ पर देखिए बहुपद है x² और प्लस में यहाँ पर x² नहीं बल्कि x³ क्या है, यहाँ पर
एक्स क्यूब प्लस में 13x² और प्लस में यहाँ पर 32x और प्लस में यहाँ पर 20 है, इसमें ही भाग देना पड़ेगा आपको। देख लीजिए एक मरतबा आप देखेंगे यहाँ पर एक्स क्यूब प्लस 13x² और प्लस में 32x प्लस में 20 प्लस में 32x प्लस में 20, इसका मतलब सही है। चलिए तो x+1 से इसमें भाग दीजिए। आपको पता है किसी भी शर्त पर x क्यूब लाना पड़ेगा, इसका मतलब जब x से x² में गुना करेंगे x क्यूब आ जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा x क्यूब। ओके, अब +1 साथ में, तो +1 से x² में गुना करेंगे तो हो जाएगा प्लस, यहाँ प्लस और यहाँ प्लस, तो प्लस 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 से गुना करेंगे प्लस से होगा, और x से x² में गुना करेंगे x²। अब आपको चिन्ह परिवर्तन करना है, तो ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा माइनस, तो ये प्लस ये माइनस कट गया, प्लस माइनस समान रहे तो काट सकते हैं। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए क्या होगा, यहाँ पर आप कहीं ना यहाँ पर नहीं समझते होइएगा कि यहाँ पर माइनस देकर काटते क्यों है। तो देखिए यहाँ पर प्लस छुपा हुआ रहता है तब हम माइनस दिए हैं, और यहाँ भी कुछ नहीं है, इसका मतलब प्लस है। तो जब प्लस है, यहाँ पर प्लस था, प्लस यहाँ पर था लेकिन छुप जाता है तो प्लस लिखता नहीं है पहले, तो प्लस और यहाँ पर प्लस, तो यहाँ हो जाएगा माइनस, और ऊपर कुछ भी नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर भी प्लस है। तो ये प्लस था तो ये माइनस दिए तक तो काम 35 हो गया, मतलब कि तो इसका वैल्यू तो खत्म हो गया प्लस का, तो माइनस का वैल्यू रहा है, लेकिन ऊपर वाला को तो चिन्ह परिवर्तन नहीं किए, इसका मतलब ऊपर प्लस और इस जब चिन्ह परिवर्तन कर दिए तो ये माइनस हो गया। तब प्लस माइनस जब समान होता है तो इसको हम काट सकते हैं। प्लस माइनस क्या होता है, जब समान होता है तो आप काट सकते हैं, तो प्लस माइनस यहाँ पर कट गया। अब यहाँ पर ये जब कट गया तो अब क्या करना है, प्लस 13x² में से देखिए इसका वैल्यू तो हो गया खत्म, प्लस माइनस हो तो कर सकते हैं। जब चिन्ह क्या हो, अलग अलग हो तो घटेगा, जब चिन्ह अलग अलग हो तो घटेगा, जब चिन्ह अलग अलग हो तो कटता है, अगर नहीं कटने वाला हो तो घटता है, सिंपल सी मतलब है। यानी जब यहाँ जब देखिए चिन्ह अलग अलग है तो 13x² में से 1x² जाएगा तो कितना बचेगा, 12x² बचेगा। तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा आपको 12x², x² 12x²। कहेंगे प्लस में कि माइनस में, प्लस में, लेकिन पहले प्लस लिखते नहीं है, पहले प्लस लिखते नहीं है, क्योंकि क्यों लिखेंगे प्लस, क्योंकि यहाँ पर प्लस में ज़्यादा है, तो पहले प्लस तो लिखते नहीं, सिंपल सी मतलब है। ओके, और प्लस में यहाँ पर कितना उतरेगा, तो प्लस में उतरेगा यहाँ पर 32x। अब आपको किसी भी शर्त पर 12x² लाना है, तो x से कितना में गुना करें, तो कहेंगे जब प्लस यहाँ पर 12x² लाना है तो इसका मतलब है प्लस जब आप प्लस 12x, यानी जब आप x से गुना कीजिएगा 12x में, जब आप x से गुना कीजिएगा 12x में तो कितना हो जाएगा, बराबर में 12 है तो 12, x से x में गुना करेंगे x², क्या हो जाएगा x²। मतलब यहाँ पर सही है कि जब x से 12x में गुना करेंगे तो कितना जाएगा, आ जाएगा 12x²। इसका मतलब यहाँ पर आप लिख दीजिए 12x²। तो यहाँ देखिए जब x से गुना किए हम 12x में तो हो गया 12x²। ओके, अब क्या करना है यहाँ पर, अब क्या करना है यहाँ पर, अब कहिएगा आपको +1 से भी गुना करना है प्लस 12x में, तो कहेंगे +1 से जब 12x में गुना करेंगे तो 12x होगा, सिंपल सी मतलब है, प्लस में 12x। ओके, अब यहाँ पर देखिए अब क्या करना है, यहाँ पर चिन्ह परिवर्तन करना है, तो चिन्ह परिवर्तन कीजिए, डजेंट मैटर। तो यहाँ पर देखिए ये प्लस दोनों ही प्लस में है, तो एगो माइनस कीजिए, माइनस कीजिए, क्या होगा, एगो यहाँ पर हो जाएगा माइनस और यहाँ पर भी हो जाएगा माइनस, ये हो गया, ये प्लस था तो प्लस वाला का वैल्यू हो गया खत्म। देखिए जब प्लस माइनस जब समान मिले तो आप काट सकते हैं, यानी जाएगा बोरा में, यानी कट जाएगा, काम 35। ओके, अब देखिए ये प्लस में 32x, ये माइनस में 12x, जब प्लस माइनस हो तो घटेगा ना, जब समान नहीं हुआ कटने वाला प्लस माइनस तो घटेगा, सिंपल से मतलब है। तब 32x में से 12x घटेगा, तो 2 में से 2 गया तो 0, 3 में से 1 गया तो यहाँ पर कहेंगे 2, 3 में से गया तो कितना 2, और x है तो x, यानी 32x में से 12x घटा पाइएगा तो 20x बचेगा। कहेंगे प्लस में कि माइनस में, प्लस ही होगा, लेकिन प्लस पहले लिखते नहीं है, प्लस पहले लिखते नहीं है, क्यों प्लस में, क्योंकि प्लस का चिन्ह ज़्यादा है। अब जो बच गया उसको उतारिए, क्या बच गया, प्लस में यहाँ पर 20 बच गया, तो 20 उतार लिए। अब आपको किसी भी शर्त पर क्या लाना पड़ेगा, 20x, तो इसका मतलब और सब प्लस में है तो आपको क्या करना पड़ेगा, प्लस गुना करना पड़ेगा 20 में। तो जब आप 20 से प्लस 20 से गुना करेंगे x में तो आ जाएगा आपके पास 20x। जब गुना करेंगे प्लस 20 से x में तो आ जाएगा आपके पास 20x। ओके, सिंपल से मतलब है। और फिर +1 साथ में है तो +1 से गुना कीजिएगा 20 में, तो 20 से कहीं 20, यानी प्लस में कितना हो जाएगा 20। अब आपको चिन्ह परिवर्तन करके काटना है। देखिए दोनों ही प्लस में है तो एगो के माइनस कीजिए, ये दोनों ही प्लस में है तो एगो के मतलब यहाँ प्लस है तो यहाँ हो जाएगा माइनस, इसका वैल्यू खत्म। इसका मतलब देखिए ये प्लस में 20x, ये माइनस में 20x तक कट गया बोरा में, ये प्लस में 20 और ये माइनस में 20, तो प्लस माइनस ये कट गया।
काम 35, यानी कट गया तो यहाँ पर क्या बचा शून्य। जब शून्य बच गया प्रिय बच्चों तो आपको क्या करना है, यहाँ पर जो भी भागफल आया है उसको अब गुणनखंड तोड़ना है। कहेंगे कैसे तोड़ेंगे, चलिए इस प्रकार से तोड़ते हैं। गुणनखंड किससे तोड़ना है, आपको भागफल वाला को, एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 20, एक्स स्क्वायर यहाँ पर है एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 20, इसको आपको गुणनखंड तोड़ना है। और आपको ये बात पता है प्रिय बच्चों कि यहाँ से यहाँ में गुना हो जाता है, यहाँ से यहाँ में गुना हो जाता है, यानी एक्स स्क्वायर से जब 20 में गुना कीजिएगा तो ये है 20x स्क्वायर, मत समझिएगा 20, यानी आपको सोचना पड़ेगा कि दो ऐसे संख्या को दिमाग में आपको सोचना पड़ेगा जिसको गुना करने पर 20 आ जाए, 20x स्क्वायर आ जाए, और जोड़ने या घटाने पर 12x आ जाए। कहेंगे 10 दूना 20, यानी आप लिख सकते हैं यहाँ पर एक्स स्क्वायर और प्लस में 10 गो एक्स और प्लस में 2 गो एक्स। कहेंगे 10 गो एक्स और 2 गो एक्स मिलकर कितना हो जाएगा, 12 गो एक्स। और जब आप 10 गो एक्स से गुना कीजिएगा 2 गो एक्स में तो कितना हो जाएगा, 10 दूना 20, और एक्स में गुना करेंगे एक्स स्क्वायर। समझ रहे हैं, इसका मतलब यहाँ से यहाँ में गुना हो जाता है 20x स्क्वायर। तो आपको हमने कहा कि गुना करने पर यहाँ वाला, जोड़ने या घटाने पर यहाँ वाला, तो गुना किए तो आराम से 20x स्क्वायर आ गया यहाँ वाला, ठीक है। और यहाँ पर जोड़े तब पर भी आ गया था, 10 और 2 12 और x है तो x, ठीक है, 10 2 12 x, ठीक है। इसका मतलब ये वाला मान जो लिया है हमने सही है, बिल्कुल ही सत्य है, ठीक है। यहाँ पर आप इस बात को समझिएगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा यहाँ पर, अब आपको करना पड़ेगा, अब आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, देखिए यहाँ एक्स स्क्वायर है प्लस में 10x है, एक्स स्क्वायर है प्लस में 10x है, और प्लस में 2x, और प्लस में यहाँ पर 20 छूट गया, छोड़ेंगे क्या, लेकर चलेंगे साथ में, इसको छोड़ना क्यों है। अब देखिए इस दोनों में कॉमन, इस दोनों में क्या कॉमन है, तो इस दोनों में कॉमन आप कहिएगा, इस दोनों में क्या कॉमन है, तो इस दोनों में x है, यहाँ एक्स स्क्वायर, यहाँ x है, इसका मतलब x समान है। यानी जब एगो x ले लिए, यहाँ 2 गो x है, एगो x ले लिए तो इसका मतलब एगो बच गया, x में गुना करेंगे एक्स स्क्वायर, प्लस है तो प्लस, ठीक है, प्लस है तो प्लस, और x ले लिए तब बचा यहाँ पर क्या, 10 बचा दोनों में। आप देखिए ये दोनों में क्या कॉमन है, इस दोनों की बात करें, प्लस है तो यहाँ पर लिखिए प्लस, ठीक है। 2 और 20 कितने के पहरा में आता है, कहेंगे 2 के पहरा में आता है, इसलिए 2 कॉमन लीजिए तो यहाँ पर आ जाएगा 2 कॉमन। जब 2 कॉमन ले लिए तो यहाँ पर क्या बच गया, x बच गया, ओके। और प्लस है तो प्लस, प्लस से प्लस में गुना करेंगे प्लस, ठीक है, प्लस, और 2 दहाई कितना होगा, 2 दहाई 20, ओके, 2 दहाई 20। अब जो आपको क्या करना है यहाँ पर, इसका गुणनखंड क्या आ जाएगा, तो इसका गुणनखंड हो जाएगा x है तो x, और प्लस कितना, प्लस 2, ठीक है। और ये 2 गो में कहेगो, ये जब मैच कर जाए तो इसका किसी के हिम्मत है कि गलत कर दे, कोई नहीं गलत कर सकता है। x प्लस 10 और x प्लस 10, 2 गो में एगो, यानी x प्लस 10, ओके, x प्लस 2। अतः आप लिखिएगा इसका गुणनखंड क्या हो जाएगा प्रिय बच्चों, इसका गुणनखंड हो जाएगा, जो जिससे भाग दिए थे वो भी एक दिए गए बहुपद का गुणनखंड होगा। भाग किससे दिए थे, तो x प्लस 1 से, x प्लस 1 से, तो x प्लस 1 भी जो है गुणनखंड होगा दिए गए बहुपद का, तो x प्लस 1, x प्लस 1, और यहाँ पर x जो भी है ये 2 को क्या है, x प्लस 2 और इंटू x प्लस 10, बात रहे खत्म। ये हो गया आंसर, ठीक है, ये तीसरा बन गया। अब चलिए चौथे के नंबर क्वेश्चन को देखिए, लास्ट क्वेश्चन है 5 का, ठीक है। ये भी सेम हूबहू क्वेश्चन है, थोड़ा भी अंतर नहीं है। आपको जो क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन मिला है उसको आप देखिए, पहले इसको आप हल कीजिए, यहाँ पर कीजिए हल, ओके, हल, और यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो उतार लीजिए। क्या है क्वेश्चन, 2y³ और प्लस में यहाँ पर y² और माइनस में है यहाँ पर 2y और माइनस में है 1, माइनस में क्या है 1 है, ओके, माइनस में कितना है 1 है। तब यहाँ पर आप क्या कहिएगा प्रिय बच्चों, आपको y का मान यहाँ पर आपको दिमाग में सोचकर रखना पड़ेगा। पहले यहाँ पर प्लस माइनस वाला जब हाल है तो इसका मतलब पहले हम 1 रख कर देखते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है, शून्य जब तक नहीं आएगा जब तक मान को हम बदलते रहेंगे। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बहुपद क्या है आपके पास, बहुपद है 2y³ और प्लस में y² माइनस में 2y और माइनस में 1, ठीक है। अब चलिए इसका मान रखिए, मान रखेंगे तो क्या होगा, 2 है तो 2, और y के जगह पर यहाँ कुछ नहीं, इसका मतलब गुना, और y के जगह पर कितना 1, और क्यूब है तो क्यूब, और प्लस है तो प्लस, और y के जगह पर कितना 1, y के जगह पर कितना 1, और स्क्वायर है तो स्क्वायर है तो स्क्वायर, माइनस तो माइनस, 2 तो 2, और y के जगह पर कितना, y के जगह पर 1 तो 1, और -1 तो -1। चलिए क्या फ़र्क पड़ता है देखते हैं। तो 2 1 के क्यूब करेंगे 1 होगा, और 2 से 1 में गुना करेंगे 2 होगा, ठीक है। और +1 का स्क्वायर करेंगे यहाँ पर +1 होगा, और देखिए -2 से 1 में गुना करेंगे -2 होगा, ठीक है, -2 होगा, और यहाँ पर क्या है लास्ट में -1। तो कहेंगे ई प्लस में 1, ई माइनस में 1, ई प्लस में 2, ये माइनस में 2। जब प्लस सब कुछ जब कटिए गया, जब प्लस माइनस समान होता काट सकते हैं, सिंपल सी मतलब है। जब सब कट गया तो यहाँ पर बच गया शून्य, क्या बच गया,
शून्य बच गया, शून्य बच गया, इसका मतलब y बराबर 1 जो मान लिया गया वह बिल्कुल सत्य है। जब तक शून्य नहीं आता जब तक हम मानते कि गलत है, इसका मतलब y का वैल्यू हमने जो 1 लिया है वह बिल्कुल सत्य है। यानी हम लिख सकते हैं यहाँ पर, अब भाग देने के लिए लिख सकते हैं क्या हम, चूंकि माने क्या है आपको पता है, हमने क्या लिखा, चूंकि y बराबर 1 है ना, y बराबर 1, तो यहाँ पर लिख सकते हैं उधर प्लस में 1 इधर आएगा तो माइनस में 1। यानी अब आपको इतना से भाग देना है, ठीक है, भाग देना है, किस में भाग देना है, दिए गए बहुपद में, दिए गए बहुपद में। तो y माइनस 1 से किस में कहेंगे, यहाँ पर y माइनस 1 से भाग देना है, किस में भाग देना है, जो बहुपद दिया गया है। बहुपद क्या है यहाँ पर, 2y³ प्लस वाई स्क्वायर, 2y³ क्या है यहाँ पर देखेंगे, 2y³ प्लस वाई स्क्वायर, ओके, वाई स्क्वायर माइनस में 2y माइनस 1, ठीक है, माइनस में 2y माइनस 1। एक मरतबे और देख ले आप, बहुपद यहाँ देखिए चाहे यहाँ देखिए, दोनों तो एक ही है। तो 2y³ प्लस वाई स्क्वायर, 2y³ प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2y, ठीक है, माइनस 1। चलिए अब आपको भाग देना है, चलिए भाग दीजिए, भाग आराम से आप दीजिएगा एकदम शानदार तरीके से। चलिए इससे पहले हम जितना सारे भाग सिखाए हैं सबको प्रैक्टिस कीजिएगा, आपको भाग भी आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है, भाग भी आ जाएगा। अब आपको भाग देना है, भाग दीजिए। तो आपको पता है y, आपको किसी भी शर्त पर 2y³ लाना पड़ेगा। इसका मतलब यहाँ पर y है, यहाँ पर जब तक ले 2y² नहीं लिखेंगे तो क्या 2y³ आएगा, कहेंगे बिल्कुल नहीं आएगा। इसका मतलब देखिए हमने क्या किया कि इस y से गुना किया किस में, 2y² में, 2y² में, तो हो जाएगा 2 तो 2 और y² से y में गुना करेंगे तो y³ आ जाएगा। क्या आ जाएगा, y³। इसका मतलब यहाँ पर 2y³ बिल्कुल सही होगा जब y से गुना करेंगे 2y² में। लेकिन -1 जब साथ में है तो -1 से भी गुना करना पड़ेगा आपको 2y² में, ठीक है। तो माइनस और यहाँ प्लस, तो माइनस प्लस मिलकर हो जाएगा माइनस, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, तो माइनस प्लस माइनस, और जब 1 से गुना कीजिएगा 2y² में तो होगा 2y²। सिंपल सी मतलब है। अब आपको यहाँ पर करना है चिन्ह परिवर्तन। तो ये दोनों ही प्लस में, ये प्लस में तो हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, ये माइनस है तो यहाँ हो जाएगा प्लस, इसका वैल्यू खत्म। जब प्लस माइनस समान मिले तो गया बोरा में, यानी काट सकते हैं, डजंट मैटर। 2y³ एगो प्लस में एगो माइनस में, गया बोरा में, कट गया। अब क्या करना है, प्लस y² और यहाँ पर कितना है, प्लस में 2y²। जब दोनों ही समान है तो यहाँ पर जुड़ जाएगा, यहाँ प्लस में y², यहाँ प्लस में y², प्लस प्लस तो जुटेगा। तो यहाँ पर क्या होगा, 2 y² और 1 y² मिलकर हो जाएगा 3 y², और माइनस में जो बच गया उसको उतार लीजिए, क्या है माइनस में 2y। ओके, अब आपको क्या लाना है, किसी भी शर्त पर आपको 3y² लाना है। यानी y से कितना में गुना करें कि 3y² आ जाए, तो कहेंगे प्लस में है, यहाँ प्लस में है, ये भी प्लस में है, और प्लस में ही लाना है 3y²। इसका मतलब y से जब गुना कीजिएगा 3y में, y से गुना कीजिएगा 3y में, देखिए आप, हमने कहा कि y से गुना कीजिएगा किसमें, 3y में, तब बराबर कितना आ जाएगा, बराबर आ जाएगा देखिए 3 तो 3, और y से y में गुना करेंगे तो y², यानी 3y²। तो इसका मतलब हमने सही लिखा है, बिल्कुल ही सही लिखा है कि जब आपको हमको लाना है 3y², मतलब हम y से जब तक गुना नहीं करेंगे 3y में, जब तक जो है क्या नहीं आ सकता है प्रिय बच्चों, जब तक 3y नहीं आ सकता है। इसका मतलब हमने सही लिखा है। तो यहाँ पर लिखिए 3y², और यहाँ -1 साथ में है तो -1 से भी गुना करना पड़ेगा प्लस 3y में, तो माइनस और प्लस मिलकर हो जाएगा माइनस, और 1 से गुना करेंगे 3y में तो हो जाएगा 3y। सिंपल सी मतलब है। और आप यहाँ पर ये प्लस में है दोनों, तो हो जाएगा माइनस, ये माइनस है तो यहाँ हो जाएगा प्लस, इसका वैल्यू खत्म। तो कहेंगे ये प्लस में 3y², ये माइनस में 3y², प्लस माइनस जब समान हो तो आप काट सकते हैं। ये है y², ये क्या है प्रिय बच्चों, ये है y², ठीक है, y²। यहाँ पर हमने लिखा था 3y², ठीक है, ये कट गया, प्लस माइनस समान हो तो आप काट सकते हैं। अब यहाँ पर क्या करेंगे, अब यहाँ पर माइनस में 2y, यहाँ पर प्लस में 3y। तो जब प्लस माइनस, जब चिन्ह क्या हो, अलग अलग हो तो घटता है, तो 3 y में से 2 y जाएगा तो 1 y बचेगा। लेकिन प्लस में कि माइनस में, कहेंगे बिल्कुल प्लस में, क्योंकि प्लस का चिन्ह ज़्यादा है 3y और माइनस का चिन्ह कम है, तो प्लस में ही होगा। लेकिन पहले प्लस तो लिखते नहीं है। और अब देखिए इतना हो गया। अब जो बच गया लास्ट में उसको उतारिए, क्या बच गया, -1। अब आपको किसी भी शर्त पर y लाना है, क्या लाना है, y। इसका मतलब, और इसका मतलब है कि y से 1 में गुना करेंगे, y से 1 में गुना करेंगे तो यहाँ पर प्लस में y आ जाएगा। तो यहाँ पर लिखिए y, क्या लिखेंगे, y। ओके, यहाँ पर लिखना पड़ेगा आपको, यहाँ पर लिखना पड़ेगा
वाई। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा आपको, यहाँ पर लिखना पड़ेगा आपको वाई, ठीक है। मतलब वाई से 1 में गुना करेंगे प्लस में ही लाना है ना। जब वाई से गुना कीजिएगा +1 में तो वाई हो जाएगा ना। अब -1 साथ में है तो इससे भी गुना करना पड़ेगा, तो माइनस और प्लस मिलकर हो जाएगा माइनस, और 1 से 1 में गुना कीजिएगा तो 1 हो जाएगा। ओके, चलिए ये प्लस में वाई, ये दोनों ही प्लस में है तो एक हो जाएगा माइनस, ये माइनस तो ये हो जाएगा प्लस। इसका वैल्यू हो गया ख़त्म, इसका वैल्यू क्या हो गया ख़त्म। तो आप कहेंगे ये प्लस में वाई, ये माइनस में वाई तक कट जाएगा, एक दूसरे से क्या होगा, ये कट जाएगा। और देखिए ये माइनस में 1, ये प्लस में 1, तो माइनस प्लस भी कट जाएगा, यानी क्या बचा यहाँ पर, शून्य बचा। क्या बचा, शून्य। जब शून्य बच गया तो जो भागफल आया है उसको भी अब गुणनखंड तोड़िए। भागफल क्या आया है, 2y² + 3y + 1, 2y² + 3y + 1, यही ना आया है भागफल। देख लीजिए एक मरतबा और 2y² + 3y + 1। चलिए अब इसको आपको क्या करना है, अब आपको यहाँ पर गुणनखंड तोड़ना है। तो आपको पता है कि यहाँ वाला से यहाँ में गुना हो जाता है, तो 2y² से 1 में गुना करेंगे तो 2y² है, यहाँ पर 1 नहीं, इसको ध्यान रखिए। क्या यहाँ पर 1 नहीं है बल्कि 2y² है। तो दो ऐसे संख्या को सोचना पड़ेगा जिसको जोड़ने या घटाने पर 3y आ जाए और गुना करने पर 2y² आ जाएंगे। तो कहेंगे वो कौन सी होगा संख्या, तो वो संख्या होगा यहाँ पर 2y² और प्लस में हम करते हैं 2y, क्या करते हैं यहाँ पर 2y और प्लस में y, तो 2 गो y और 1 गो y मिलकर हो जाएगा 3 गो y। और जब आप 2y से गुना करेंगे y में, जब आप 2y से गुना करेंगे y में तो कितना आ जाएगा, 2y²। सिंपल सी मतलब है, y से y में गुना करेंगे y², 2 तो 2 यानी 2y²। मतलब ये सही लिखे हैं हम, ठीक है। 2y से गुना करेंगे y में तो 2y² और दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 गो y और 1 गो y मिलकर 3 गो y। लेकिन यहाँ पर लिखाया गया +1 है भले ही 2y² लेकिन लिखाएगा +1, ठीक है। चलिए अब आपको क्या करना है, यहाँ पर अब आपको कॉमन ढूंढना है। ये दोनों में क्या कॉमन है, तो देखिए ये दोनों की बात करते हैं, ये दोनों की बात करते हैं। किस दोनों की बात करते हैं, ज़रा ध्यान दीजिएगा। हम इस दोनों में कॉमन ढूंढे, हम इस दोनों में हम जो है ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, अगर हम इस दोनों में कॉमन ढूंढे तो क्या होगा कॉमन, तो इस दोनों में जो कॉमन हो जाएगा प्रिय बच्चों, आपको देखिए यहाँ 2y², यहाँ 2y, तो 2 समान है तो 2 कॉमन आवे करेगा, नो डाउट। यहाँ y², यहाँ y, मतलब यहाँ 2 गो y, यहाँ 1 गो y, तो 1 गो y तो समान है तो 1 गो y यहाँ पर कॉमन लीजिए, तो यहाँ बच जाएगा। यहाँ देखिए यहाँ 2 गो y था, 2 तो 2 कॉमन ले लिए, और यहाँ 2 गो y था, 1 गो ले लिए, तो यहाँ अगर 1 गो बच गया, और प्लस है तो प्लस, और जब 2y ले लिए तो यहाँ कुछ नहीं बचा था, 1 बचा, ठीक है। और प्लस है तो यहाँ पर प्लस दीजिए, और y + 1 में मतलब इस दोनों में क्या कॉमन है, यहाँ y है, यहाँ +1 है। जब कुछ भी कॉमन नहीं मिले इसका मतलब 1 कॉमन आएगा, 1 कॉमन आएगा तो यहाँ पर जाएगा y, मतलब 1 से y में गुना करेंगे y, और प्लस तो प्लस, और जब 1 से 1 में गुना करेंगे तो 1 आएगा। ओके, 1 आएगा। चलिए 1 आएगा। आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको करना है 2y तो 2y, 2y तो 2y, और +1 तो +1। ओके, +1 तो +1, और इंटू y + 1। देखिए ये दोनों मैच कर गया ना, ये दोनों मैच कर गया, इसका मतलब सही है। तो ये 2 गो में कई गो, 1 गो, y + 1, ये 2 गो में 1 गो ले लिए, बात खत्म। लेकिन यहाँ पर गुणनखंड किसका हो जाएगा, गुणनखंड इसका क्या होगा, अतः यानी अतः आंसर क्या हो जाएगा इसका जो है, ये तो गुणनखंड है ही, ये द्विघात मतलब कि यहाँ पर द्विघात बहुपद का ये गुणनखंड, जो भागफल आया वो से है गुणनखंड, लेकिन भाग दिए हैं जिससे वो भी एक गुणनखंड है। तो भाग हम किससे दिए हैं, भाग दिए हैं y - 1 से पूरे में, तो y - 1 भी एक गुणनखंड होगा, y - 1, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा अतः y - 1 ये भी होगा, और भी क्या होगा दिए गए बहुपद का गुणनखंड, तो ये होगा 2y और +1 और इंटू y + 1, ये रहे बात ख़त्म। तो ये सारा का सारा क्वेश्चंस जो है हमने बता दिया आपको, और इस क्वेश्चंस के माध्यम से आप गुणनखंड भी निकालना सीखे और बीजगणित का भाग भी, गुणनखंड और बीजगणित का भाग साथ साथ सब निकालना जो है सीख गए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि ये वीडियो कैसा लगा, ठीक है। अच्छा लगा तो आप नाइस ज़रूर लिख दें इस कमेंट बॉक्स में, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगा, अच्छा से अच्छा लगा तो अपने दोस्त के साथ शेयर ज़रूर कीजिए, ओके। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, ओके। धन्यवाद।